नमस्कार, एस्ट्रोमून में आपका स्वागत है। जय श्री राम, जय महाकाल। तो आज का हमारा टॉपिक है बृहस्पति गुरु, जो कि हमारी कुंडली में हमारी संतान का, हमारे ज्ञान का, हमारे लक, प्रॉस्पेरिटी का, हमारी ग्रोथ का कारक है। तो हमारी कुंडली में बृहस्पति जिस घर में बैठते हैं, उस घर से हमें लक और प्रॉस्पेरिटी प्राप्त होती है। तो यदि आपको अपने जीवन में लक और प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो आपको उस घर की रिस्पेक्ट करना चाहिए जहाँ आपके बृहस्पति बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी के बृहस्पति फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो उस व्यक्ति को स्वयं की रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसे अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसको लक और प्रॉस्पेरिटी उसके स्वयं के माध्यम से ही प्राप्त होगी। यदि किसी के बृहस्पति सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो उस व्यक्ति को हमेशा अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसको लक और प्रॉस्पेरिटी उसके जीवन में अपनी फैमिली के कारण ही प्राप्त होगी। थर्ड हाउस में अगर किसी के बृहस्पति बैठे हैं, तो थर्ड हाउस जो कि हमारे छोटे भाई बहन का होता है, तो वहाँ हमें प्रॉस्पेरिटी और लक हमारे छोटे भाई बहन के द्वारा ही प्राप्त होंगी। तो हमें अपने छोटे भाई बहन की हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे जो मर्जी वो आपके साथ व्यवहार करें, पर आपको हमेशा अपने छोटे भाई बहन की रिस्पेक्ट करना चाहिए। यदि किसी के बृहस्पति फोर्थ हाउस में बैठे हैं, तो उस व्यक्ति को हमेशा अपनी माँ की रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसको लक और प्रॉस्पेरिटी उसके जीवन में अपनी माँ के द्वारा ही प्राप्त होंगी। फिफ्थ हाउस में किसी के बृहस्पति बैठे हैं, तो उस व्यक्ति को हमेशा अपनी संतान की, अपने ज्ञान की या अपने प्रेम की रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसे लक और प्रॉस्पेरिटी फिफ्थ हाउस के कारक तत्वों के द्वारा ही प्राप्त होगी, जो कि हमारे संतान का घर है, ज्ञान का घर है, हमारे प्रेम का घर है। और यदि किसी के सिक्स्थ हाउस में बृहस्पति बैठा है, तो एक बहुत अजीब सी बात है, पर यह है कि सिक्स्थ हाउस जो है हमारे सर्वेंट्स का होता है। तो क्या आप मान सकते हैं कि किसी के सर्वेंट्स के माध्यम से उसे लक और प्रॉस्पेरिटी प्राप्त होती है? तो जी हाँ, क्योंकि जिसके सिक्स्थ हाउस में बृहस्पति बैठा है, उस व्यक्ति के घर में जितने सर्वेंट्स होंगे, उतने उसके घर में लक और प्रॉस्पेरिटी प्राप्त होगी। उसके घर में सर्वेंट्स की संख्या जितनी ज़्यादा होंगी, उसके घर में लक और प्रॉस्पेरिटी प्राप्त होंगी। परंतु उस व्यक्ति को जिसके सिक्स्थ हाउस में बृहस्पति बैठा, उसको हमेशा अपने सर्वेंट्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में लक और प्रॉस्पेरिटी उसके सर्वेंट्स के माध्यम से ही प्राप्त होंगी। यदि किसी के सेवंथ हाउस में बृहस्पति बैठा है, तो उसे अपने पार्टनर की, अपने जीवन साथी की या अपने बिजनेस पार्टनर की हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में प्रॉस्पेरिटी और लक उसके पार्टनर के माध्यम से ही प्राप्त होगा। यदि किसी के एट्थ हाउस में बृहस्पति है, तो उसे हमेशा अपने इन लॉज की रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि एट्थ हाउस जो है हमारे ससुराल पक्ष को दिखाता है। नाइन्थ हाउस में अगर किसी के बृहस्पति बैठे हैं, तो उस व्यक्ति को हमेशा अपने पिता की, अपने गुरु की रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो उसे हमेशा अपने जीवन में लक और प्रॉस्पेरिटी प्राप्त होगी। यदि किसी के बृहस्पति टेंथ हाउस में बैठे हैं, तो उस व्यक्ति को हमेशा अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि हमेशा ये बोलते हैं, यार मेरा काम अच्छा नहीं है, या मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। तो अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो उन्हें सचेत होना चाहिए यदि उनके टेंथ हाउस में बृहस्पति बैठा है, क्योंकि टेंथ हाउस में जब बृहस्पति बैठता है, तो उस व्यक्ति को हमेशा अपने काम की रिस्पेक्ट करना चाहिए, जिस भी काम को वो अपना कर रहा है, क्योंकि उसे लक और प्रॉस्पेरिटी वहीं से प्राप्त होती है। यदि किसी के बृहस्पति इलेवेंथ हाउस में बैठा है, तो उस व्यक्ति को हमेशा अपने फ्रेंड सर्कल की, सोशल सर्कल की रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसको अपने जीवन में लक और प्रॉस्पेरिटी अपने दोस्तों के माध्यम से ही प्राप्त होगी। और किसी के ट्वेल्थ हाउस में बृहस्पति बैठा है, तो उसे हमेशा उस जगह की रिस्पेक्ट करना चाहिए जहाँ पर वह अपने घर से दूर रहकर काम कर रहा है, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस जो है वो हमारे लिए फॉरेन लैंड होता है। तो व्यक्ति को अगर लक और प्रॉस्पेरिटी चाहिए अपने जीवन में, तो उसे अपने घर से दूर जाकर काम करना चाहिए। तो इसी प्रकार आपको भी अपने जीवन में लक और प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो आप देखिए कि आपका गुरु किस घर में बैठे हैं, और आपके जिस घर में गुरु बैठे हैं, उस घर के चीज़ों की आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, जिससे आपको लक और प्रॉस्पेरिटी प्राप्त होगी। तो आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके बृहस्पति कहाँ बैठे हैं। थैंक यू। जय श्री राम।